अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से खस्ता जूसी से गोला कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कीमा करवा लिया है, और कीमा आपने कोशिश करनी है बहुत ही बारीक होना चाहिए। ये देखिए, जितना बारीक होगा हमारे कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे। हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब कीमा ले लिया है, और उसे अच्छे तरीके से वॉश करके आपने उसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। बहुत ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 प्याज लेकर उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है, और आपने चॉप करके ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसका पानी निकाल लेना है। ये कम से कम हम इसमें जो है वो 3 से 4 चम्मच भर के शामिल कर देंगे। ये है, ये 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये मैंने बिल्कुल बारीक कुटी हुई हरी मिर्च है, ये 2 टेबलस्पून हम इसमें ये शामिल कर देंगे। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून हम भरकर इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा इसके खूबसूरत से कलर के लिए। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा बाइंडिंग के लिए, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। 2 चम्मच जाएगा इसमें बेसन। 2 चम्मच हमने इसमें जो है वो बेसन के डाले हैं, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। अब हम इसे अच्छे तरीके से आपने इस तरह मसल के इसको सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। ये तमाम मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून भरकर इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर देना है। ये देखिए, मिक्सचर जो है वो इस तरह बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। अब 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह मटेरियल लेकर, और आपने कोई भी इस तरह शेप बना लेनी है। इस तरह से बना के आपने कोई भी चीज़ लेनी है, और कोई पेंसिल, कोई सीख, कुछ भी आपने लेना है, और आराम से जो है वो इसके अंदर आपने इस तरह से कबाब को बनाना है। ये देखिए, इस तरह हम इसकी मज़ेदार सी शेप बना देंगे। तो ये देखिए, आपने बड़े ही आराम से इस तरह उतार लेना है, और ये हमारा जो है वो गोला कबाब बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आपने बाकी तमाम बना कर रख लेने हैं, इसी शेप में यहाँ पर प्लेट में रखते जाएंगे। और दूसरा तरीका, ये देखिए मेरे पास सीख भी है। आपने बड़े आराम से इसके अंदर जो है वो ऐसे मूव करते हुए सीख इस तरह से आपने इसके अंदर से निकालनी है। और ये देखिए, तो आपने फिर आराम से सीख के अंदर से निकाल लेना है, और ये हमारा दूसरा गोला कबाब जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने तमाम गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। आप सीख से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सीख मौजूद नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल, कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं जो इसके अंदर से आसानी से गुजर जाए, और हमारे मज़ेदार से गोला कबाब जो हैं वो रेडी हो जाए। इसी वजह से मुझे देखिए ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा ना हो तो आप थोड़ा सा जो है 1 टेबलस्पून उसमें घी का शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, हमने बहुत ही ज़बरदस्त गोला कबाब को शेप दे दी है, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनसे गोला कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और देखिए इनकी कितनी मज़ेदार सी इनकी शेप आई है। अब हम करेंगे थोड़ी देर बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे,
और एक मज़े की बात बताऊं, आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने से पहले आपने क्या करना है, हल्का हल्का इन्हें स्टिर फ्राई हल्का सा सेक के आपने उसके बाद इन्हें 2 महीने तक भी सेव करके रख सकते हैं, फ्रीज़ करके रख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें डाला है प्याज, अगर इसमें प्याज ना हो तो आप जितनी देर मर्जी वैसे भी इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्का सा इसे स्टिर फ्राई कर लेंगे तो उससे क्या होगा, इसकी जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी। आप बहुत देर तक इसे सेव गरम कर लेना है, ऑयल गरम करके। तो ये देखिए मैंने जो है वो ऑयल को गरम होना रख दिया है। आपने तेज़ आंच पे जो है वो ऑयल को अच्छे तरीके से गरम कर लेना है, और जब हो जाए ऑयल गरम तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आहिस्ता से इसमें रखेंगे गोला कबाब। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, तेज़ आंच पे ही हम 1 मिनट के लिए इसे दोनों साइडों पे पकने देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो एक दफ़ा सारा हार्ड हो जाए। और उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसे पकने देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। दोनों साइडों से एक दफ़ा पकने देंगे, और उसके बाद हम बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे, ताकि जो है वो कीमा अच्छे से पक जाए। ये मैंने इनकी साइड जो है, ये देखिए हमारे खूबसूरत गोला कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जब इनका कलर इस तरह का हो जाए तो ये देखिए, ये 4-5 कबाब तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये एक मैंने बाद में डाला था, इसका कलर थोड़ा सा हल्का है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, और डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। देखिए हमारे मज़ेदार से गोला कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप किसी भी चीज़ से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्का सा पुदीना लिया है, पुदीने से हम डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। और ये देखिए मैंने अनियन रिंग्स लिए हैं, इसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप किसी तरह भी इन्हें जो है वो डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक इनकी आ रही है, ये देखिए। तो ये देखिए मज़ेदार हमारे जो है वो गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप मुझे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।